आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन 2 अप्रैल बृहस्पतिवार 2 अप्रैल 2026 बृहस्पतिवार है। तदनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज हनुमान जयंती का दिन है। आज ही के दिन हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और हनुमान जी अजर अमर हैं, चिरंजीवी हैं, सप्त चिरंजीवी में आते हैं। रामायण काल के 2 महापुरुष चिरंजीवी थे, एक हनुमान जी थे और दूसरे विभीषण जी थे। हनुमान जी को माता सीता जी ने अजर अमर होने का वरदान दिया था। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहीं बहुत रघुनायक छोहू। उनको अजरता की मतलब उनका शरीर वृद्ध नहीं होगा, अमरता की यानी उनका मृत्यु नहीं होगा। भगवान श्री राम ने उनको हनुमानगढ़ी का राज्य दिया था, अयोध्या का राज्य दिया था। हनुमानगढ़ी का जो किले नुमा मंदिर है वहाँ हनुमान जी आज भी विराजमान हैं और कलयुग में उन्होंने तुलसीदास जी को और समर्थ गुरु रामदास जी को और अन्य महात्माओं को भी दर्शन दिए थे। मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में एक व्यक्ति और भी थे जिनका नाम मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं लूँगा, जिनको कि चित्रकूट परिक्रमा में हनुमान जी के दर्शन हुए थे विशालकाय, लेकिन उसके बाद उनकी इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी कि उसको संभाल नहीं पाए थे और थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। तो हनुमान जी तुलसीदास जी को मिले थे एक प्रेत सिद्धि के द्वारा। रामचरितमानस के जो भूमिका प्राकथन में ये वर्णन आया है कि तुलसीदास जी को किस तरह से प्रेत की सिद्धि हुई और उस प्रेत सिद्धि ने किस तरह से उनकी भेंट हनुमान जी से करा दी थी और हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को प्रेरणा दे करके रामचरितमानस नामक महान ग्रंथ की रचना कराई। तुलसी घाट वाराणसी में आज भी वह स्थान है, तुलसी घाट पे, जहाँ पर कि अपने जीवन काल के आखिरी क्षणों में तुलसीदास जी वहाँ रहते थे और वहीं से ये सारा प्रकरण उभरा था कि उनको वहीं पे प्रेत सिद्धि हुई थी और ये प्रकरण बड़े विस्तार से रामचरितमानस की भूमिका में लिखा हुआ है। आइए, आज हम हनुमान जी का जन्मोत्सव है वो प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। जयंती कहना जरा विषयों के और उसके हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जयंती मृत व्यक्ति की मनाई जाती थी। हनुमान जी तो मृत हुए ही नहीं थे, तो इनका प्राकट्योत्सव के रूप में था। वो द्वापर युग में भी विराजमान थे, उनको भीम से भी भेंट हुई थी और गीता जब भगवान कह रहे थे महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उस झंडे पे हनुमान जी विराजमान थे। इस तरह से देखा जाए तो गीता के जो पहले श्रोता थे वो अर्जुन के अलावा हनुमान जी ही थे, जिन्होंने संपूर्ण गीता भगवान के मुखार बिंदु से सुनी थी। इस प्रकरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यह पाते हैं कि हनुमान जी की भेंट भगवान श्री राम से किष्किंधा कांड में हुई थी, जब वो सीता मैया की खोज में वन वन भटक रहे थे और सबरी मैया ने उनको बोला था कि आपकी भेंट सुग्रीव से होगी और आप उनसे मित्रता करेंगे और उसके बाद सीता मैया आपको मिलेंगी सुग्रीव के प्रयासों से। तो सुग्रीव भी अपने राज्य किष्किंधा से निर्वासित जीवन जी रहे थे और हनुमान जी उनके मंत्री थे और सुग्रीव को बाली ने अपने राज्य से भगा दिया था, निर्वासित कर दिया था। तो ऋषिमुख पर्वत पर वो निवास करते थे, लेकिन वो बड़े भयाक्रांत रहते थे, बाली के डर से वो भयाक्रांत रहते थे। कोई भी अगर उनको खोजता हुआ आता था तो वो डर जाते थे कि बाली कहीं आक्रमण न कर दे, जबकि बाली को श्राप था मतंग ऋषि का ही कि वो ऋषिमुख पर्वत पे कभी नहीं आएगा, तो इसीलिए सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे रहते थे। तो जब भगवान सीता मैया की खोज में जा रहे थे तो उसको पता चला कि कोई मानव देहधारी 2 व्यक्ति पूछते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें हनुमान जी को भेजा कि जाकर देखिए कौन लोग आ रहे हैं, कहीं वो छद्म भेष में तो नहीं है, मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए बाली ने तो नहीं भेजा है।
तो हनुमान जी आकर के उनको एक ब्राह्मण वेश में मिले और उनसे काफ़ी जांच की उनकी, और जब पता चला कि ये भगवान श्री राम स्वतः हैं तो फिर उनके चरणों में गिर पड़े और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं तो बंदर था, आपको नहीं पहचान पाया, आपने कैसे मेरे को त्याग दिया, भुला दिया। ये पूरी कहानी है, इसके बड़े प्रसंग हैं। तो हनुमान जी के जन्म से लेकर के अजर अमरता का जो इतिहास है, उस इतिहास के कालखंड में एक ऐसा इतिहास है कि उनके जैसा केवल सेवक और स्वामी भक्त नहीं हुआ, जो कि कहते थे राम काज की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान राम के कार्य को करने के लिए उनके मन में विश्राम की कोई इच्छा नहीं रहती थे, वो निरंतर रहते थे। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रसंग में तो देखते हैं कि किष्किंधा कांड में ही जब वानरों को भेजा जाने लगा महाराजा सुग्रीव द्वारा सीता जी का पता करने के लिए, उस समय मुद्रिका जो अंगूठी पहचान स्वरूप जिसपे श्री राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका भगवान ने हनुमान जी को ही सौंपी थी। हालांकि वहां पे जामवंत जी भी थे, लेकिन जब किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे में जब ये प्रसंग आता है कि कौन जाएगा, तो अंगद का नाम पहले आता है। फिर अंगद मना कर देते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन लौट के आने में मेरे को दुश्वारी हो सकती है। तो जामवंत मना कर देते हैं कि अंगद आप युवराज हैं, आपको नहीं भेजा जा सकता। तब कहे रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। तो हनुमान जी को कुछ श्राप भी था ऋषियों का कि उनका बल और वैभव बहुत ज़्यादा था, तो उनको एक श्राप था कि जब तक उनको अपने बल का आभास न कराया जाए तब तक उनको ये नहीं आभास होता था कि मैं बलशाली हूँ। तो जब उन्होंने कहा तब उसके बाद हनुमान जी अपना पूरा आकार ग्रहण किए और मुंह में डाल करके मुद्रिका प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघी गए अचरज नाही। उसके बाद उनकी 3 परीक्षाएं होती हैं। देवताओं ने सुरसा से परीक्षा ली थी और एक सिंगिका नाम की राक्षसी की परीक्षा ली थी। फिर घुसते हुए लंकिनी ने उनकी परीक्षाएं ली थी। तो देवताओं की परीक्षा सुरसा वो सतोगुणी परीक्षा थी, लंकिनी की परीक्षा रजोगुणी परीक्षा थी, और सिंगिका नाम की राक्षसी जो राहु की माता भी कही जाती है उसी की तमोगुणी परीक्षा थी। इन तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ। उन्होंने सिंहिका का वध कर दिया और लंकिनी को उन्होंने अपने घूंसे के मार से बिल्कुल उसको जो है अधमरा सा कर दिया। और सुरसा का उन्होंने आशीर्वाद दिया कि माँ सुरसा हमें आशीर्वाद दीजिए। उनको देवताओं ने भेजा था उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो आए सुरसा प्रसंग को ही आगे बढ़ाते हैं तो और देखते हैं कि सुरसा प्रसंग में जो जिक्र हुआ है वो किस तरह हुआ है। तो सुरसा उनको देख कर बोलती है, आज सुरन मोहि दिन नहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कहे सुधी प्रभु सुना। हे माता मुझे जाने दो, मैं माता सीता का पता लगा के आता हूँ और प्रभु को उनका समाचार सुना लेता हूँ। तब तो बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मुझे जान दे माई। तब मैं आपके बदन में प्रवेश करूंगा। जोजन भर तई बदन उपसारा। तो सुरसा ने अपना मुंह जो है जोजन भर कर दिया। यहाँ जोजन का मतलब होता है 4 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर, अर्थात 1 जोजन बराबर 12 किलोमीटर। 16 योजन मुक्त ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। सुरसा ने 16 योजन का मुंह बढ़ाया तो पवन सुत हनुमान जी ने अपना शरीर 32 योजन का कर लिया। जस जर सुरसा बदन बढ़ावा, तास धून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती थी उसका दूना रूप हनुमान जी कर लेते थे। सत जोजन तई आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना। जब उसने 7 जोजन, 1 जोजन मतलब 12 किलो, 100 जोजन मतलब 1200 किलोमीटर का अपना मुंह बढ़ाया
तो हनुमान जी अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुंह से आके बाहर निकल गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता सुरनावा। और उनके बदन में घुस करके बाहर निकल आए, उनसे विदा मांगा। मोह सुरन जही लागी बटावा, बुद्धि बल मरम तूर में पाओ। सुरसा ने स्वीकार किया, जो सर्पों की माता थी, कि मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने हेतु भेजा था, आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो तमाम उनकी परीक्षाओं में फिर उनकी राक्षसी वो जो सिंहिता थी उसकी परीक्षा हुई, निश्चरी एक सिंधु में रही, तो उसको उन्होंने उसका प्राणांत कर दिया सिंहिका का। फिर वो जो लंकिनी मिली, वो जो लंका के द्वार पे लंकिनी थी, उसको उन्होंने मुष्टिकापहार द्वारा मूर्छित कर दिया। और तब उसने स्वीकार किया कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तुम जो है कपि के मारने से जब व्याकुल हो जाओ और मूर्छित हो जाओ, तब समझ जाना कि लंका के अंत का समय अब निकट आ गया है। तो उसके बाद वो जब आगे बढ़ते हैं, तब तोरति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको जो है फिर विभीषण जी से भेंट होती है। और उस विभीषण के भेंट के बाद उनको सीता जी का पता चलता है कि अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान है। तो अशोक वाटिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लें कि लंका पूरी त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है। पूरी लंका त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है और त्रिकूट पर्वत की 3 शाखाएं हैं। एक नील पर्वत है, एक सुंदर पर्वत है और एक सुवैल पर्वत है। तो नील पर्वत पे राक्षसों के आवास, भवन, नट्टालिकाएं बने हुए हैं। सुवैल पर्वत पे युद्ध का मैदान था, जहां पर कि भगवान राम का रावण के साथ युद्ध हुआ था। और सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका थी। यानी उनको नील पर्वत, सुंदर पर्वत और सुवैल पर्वत की जानकारी लेकर के फिर उनको सुंदर पर्वत पर स्थित अशोक वाटिका जाना था। इस कांड का नाम सुंदर कांड पढ़ने के ये भी कारण है, वाल्मीकि रामायण में भी रामचरितमानस में दोनों में सुंदर कांड नाम आया है। तो कांड का नाम ही सुंदर इसलिए है कि एक तो अशोक वाटिका सुंदर थी, दूसरे हनुमान जी का बचपन का नाम माँ अंजना सुंदर रखी हुई थी, तीसरा सुंदर कांड में सारी घटनाएं सुंदर सुंदर हुई। उनकी भेंट विभीषण से हुई, जो कि विभीषण की शरणागति हुई, और उन्होंने रावण का दरबार देखा और उन्होंने लंका दहन किया, और विभीषण की शरणागति हुई, और उन्होंने माता सीता का पता कर करके और उनसे चूड़ामणि ला करके उनको वापस किया था। भगवान को बताया था कि ये चूड़ामणि ये पहचान है। तो प्रभु मुद्रिका को जब देखा उन्होंने, तो जो माता सीता ने मुद्रिका को देखा तो चकित रह गई और उनके मन में हर्ष और विषाद दोनों उत्पन्न हुए। हर्ष इसलिए कि ये भगवान राम की मुद्रिका जो पे उनका नाम अंकित है वो यहाँ कैसे, विषाद इसलिए जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। अजय रघुराई जो भगवान श्री राम में अजय है, उनको कौन जीत सकता है, और माया से तो ऐसी रचना हो नहीं सकती। तो हर्ष और विषाद दोनों उनके मन में उत्पन्न हुआ। फिर जब उन्होंने देखा हनुमान जी ने ऊपर अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठ करके कि ये माता के मन में बड़ा भ्रम और प्रश्न है, तो कूद करके नीचे अवतरित हुए, उतर गए और उन्होंने अपना परिचय दिया। रामदूत में मात जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान श्री राम का एक नाम है, जो कि सीता जी उसी नाम से उनको बुलाती थी। तो भगवान श्री राम ने उनको बताया था कि जब आप करुणा निधान कहेंगे तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि ये नाम वही पुकारती थी और किसी को नहीं पता है कि करुणा निधान मेरा नाम
है, तो इसलिए वो समझ गई कि ये भगवान राम का दूत है। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो इस तरह के रहस्यों से सुंदरकांड भरा पड़ा है। जब आप इसके तह में घुसेंगे तब ये पाएंगे कि ये कांड भगवान ने वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी ने जिस ढंग से वर्णन किया है, और श्री रामचरितमानस में जो उसको कि हनुमान जी ने लिखवाया तुलसीदास जी से, तो ये रहस्यों का उसमें वर्णन है। जब आगे सीता जी की खोज में वो फिर अशोक वाटिका में तमाम तरह के फल फूल खाने लगते हैं और अशोक वाटिका को उजाड़ मारते हैं, तो उसी क्रम में उन्होंने अक्षय कुमार का वध कर डाला। और अक्षय कुमार का जब वध हो जाता है, फिर रावण अपने ज्येष्ठ पुत्र परम बली, परम शक्तिशाली मेघनाथ को भेजता है। तो वहाँ मेघनाथ के सामने हनुमान जी ने युद्ध तो किया, लेकिन उनको रावण के दरबार में जाना था, तो एक स्ट्रेटजी के तहत वो रावण के दरबार में गए। और वहाँ पे जो प्रसंग हुआ उसमें बात यहाँ तक आई कि पहले उनका वध कर दिया जाए। तो विभीषण जी उन दरबार में मंत्री थे, उन्होंने कहा नीत विरोध न मारिए दूता, ये नीति के विरुद्ध है कि दूत का वध किया जाए। तो उनको निर्णय हुआ कि इसका अंग भंग करी पठेऊ बंदर, इस बंदर का अंग भंग करके भेजा जाए। तो जब अंग भंग करने की बात आई तो हुआ कि इसका पूंछ बहुत प्रिय होता है बंदरों को, तो इनके पूंछ में आग लगा दी जाए। तो जब पूंछ में आग लगाने की बात आई तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वो जान गए कि ये जो है सरस्वती मैया इन सबों के मस्तिष्क में घुस गई हैं और मेरी सहायता कर रही हैं। तो अपनी पूंछ का आकार बढ़ाते चले गए। उनके अंदर अड़िमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि 8 तरह के गुण थे। तो उस गुण के हिसाब से अपना शरीर का आकार बढ़ा सकते थे, अपने शरीर का आकार छोटा भी कर सकते थे। तो उसमें तमाम लंका के जितने भी कपड़े थे, तेल थे, वो सब उसमें लग गए। तो यहाँ पे कहते हैं आपदा में अवसर, मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रावण का, लॉजिस्टिक रावण का, तेल रावण का, कपड़ा रावण का, तेल बोर के कपड़ा उनके पूंछ में लगाने वाले रावण के आदमी, और उसी प्रक्रिया से उन्होंने रावण की लंका सोने की जला डाली। तो इसे कहते हैं आपदा में अवसर, एडवर्सिटी को भी अपने पक्ष में कर लेना। उलटी पलटी कपि लंका जारी, कूदी परा पुन सिंधु मछारी। ओ अट्टालिका में एक भवन से दूसरे भवन में कूद कूद करके लंका को जला रहे थे। लंका पूरी जल गई, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। ये भी उस जमाने की विज्ञान की ब्यूटी है कि जो घर जलाना चाहे वही जलेगा, सब नहीं जलेगा। आज अगर आग लग जाए तो किसी का एक घर नहीं बचने वाला है, लेकिन उस जमाने में इस तरह का विज्ञान था जिस पर कि वैज्ञानिकों को शोध भी करना चाहिए कि ऐसे कौन से गुण, ऐसे कौन सी कलाएं थी। और आज जो तमाम कहते हैं ना कि पासवर्ड है तो ये चलेगा, तो उस जमाने में के जो मंत्र थे वो पासवर्ड थे। तो जैसे आज ताली बजाने से भी दरवाजे खुल जाते हैं, कुछ दिनों पहले हम लोग सोचते थे कि ये कैसे होता होगा, लेकिन आज विज्ञान ने उसको भी सुलभ कर दिया। उस जमाने का पुष्पक विमान बिना ईंधन के कैसे चलता था, तो आज के ज़माने में जब ईंधन की समस्या हो रही है तो शायद वो शोध हो जाएगी, कोई सोलर चिप से या कोई यूरेनियम चिप से विमान का संचालन होने लगेगा। तो अगर विज्ञान उन्नति पे जब पहुंचता है तभी ये चीज़ों का शोध होता है, तभी ये पता चलता है कि विज्ञान में असंभव को संभव करने की अभी भी क्षमताएं हैं और अभी हम उसमें कुछ कदम आगे बढ़े हैं। इसलिए रामचरितमानस और विशेषकर वाल्मीकि रामायण में जो बातें लिखी हुई हैं उस पर बहुत ही अच्छे ढंग से शोध करने की जरूरत है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का जब तुलनात्मक अध्ययन हमने किया
विशेषकर सुंदरकांड का ही किया, तो कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा सा भय है। जैसे माताजी सीता जी हनुमान जी से कहते हैं, माँ से दिवस में कहा न माना, तो मैं मारे विकाट कृपाना। रावण सीता जी से कहता है कि यदि 1 महीने में तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा मैं सिर कृपाण से काट डालूंगा। यही प्रकरण को वाल्मीकि रामायण में 2 महीने की बात की गई है। अब 1 महीना सत्य है कि 2 महीना सत्य है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। मैं दोनों रामायण की तुलनात्मक भूमिका का अध्ययन करने के लिए ये बात कहा हूँ। पिछले प्रसंग में मैंने भगवान राम के जन्म के समय की जो स्थिति थी, ज्योतिषी विवेचन, उसको वाल्मीकि रामायण के 3 श्लोक जो कि बालकांड में आए थे उसके द्वारा बताने का प्रयास किया, जिसके द्वारा उनके जन्म का समय नक्षत्रों की गणना के आधार पर आज से 13,000 साल पूर्व की गणना की गई है। उन नक्षत्रों को सॉफ्टवेयर में फिट कर करके बताया गया है। अतः ये वाल्मीकि रामायण समकालीन व्यक्ति थे और उन्होंने जो लिखा उन नक्षत्रों की गणना के आधार पर ये क्लियर हो गया कि भगवान राम का जन्म इस धरा पे 13,000 साल पूर्व हुआ। तो यानी उसी समय हनुमान जी भी थे त्रेता युग में, बीच में द्वापर युग में भी थे और अब कलयुग में, कलयुग के करीब 5,000 साल हुए हैं। तो बातें अगर इतिहास के द्वारा भी अगर उसको देखा जाए और उस समय की जियोपॉलिटिकल पोजीशन को, ज्योग्राफिकल पोजीशन को भी समझा जाए, तो लंका बीच में किष्किंधा और इधर विशाल दंडकार रण और ये अवध क्षेत्र, ये सारी ज्योग्राफी बिल्कुल क्लियर होती जाती है। किष्किंधा एक तरह का बफर स्टेट था और स्ट्रेटेजिकली था, जहाँ की रावण अपना दूत रखता था, लेकिन उस पर स्वतंत्र रूप से बाली का राज्य था। तो इन सारी परिस्थितियों को मूल्यांकन करके और भगवान राम की भूमिका को आप देखेंगे तो उनका आर्यावर्त का जो विशाल साम्राज्य था और उसके एक कोने पे जाके किष्किंधा था, उसके बाद रामायण लंका था। तो ये सारी युद्ध की जो गणना हुई और युद्ध की जो रचना हुई, रास्ते में उनको जो है तमाम तरह के राक्षस भी मिले, तमाम तरह के ऋषि मुनि भी मिले और अगस्त्य ऋषि ने उनको जो है तमाम अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया और उनको आदित्य हृदय स्रोत को पढ़ने का उनको आशीर्वाद दिया। और यहाँ चित्रकूट में भी उनको माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि का जो आशीर्वाद मिला और बाद में उनकी हनुमान जी से जो भेंट हुई। तो ये संपूर्ण रचनाएं उस समय के काल की आवश्यकताएं थी, जिस हिसाब से वो सारी चीजें हुई। आइए हनुमान जी के ऊपर अपनी चर्चा को पुनः वापस लाते हैं और हनुमान जी के 3 सिद्ध पीठ जो आजकल के हैं, आज के युग में वर्तमान है, उनका जिक्र करते हैं। अयोध्या भी में हनुमानगढ़ी उनका एक सिद्ध पीठ है, जिसमें कि हनुमान जी बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य में जो सिद्ध पीठ है, जहाँ हनुमान जी का स्वरूप है, उसमें उनकी मूर्ति खड़े हुए है। और प्रयागराज में संगम के किनारे जो उनका सिद्ध पीठ स्वरूप है, वो लेटे हुए हनुमान जी का है। ये 3 इस समय हनुमान जी के वर्तमान युग में 3 सिद्ध पीठ हैं। इनमें किसी का भी दर्शन कर लें या तीनों का दर्शन कर लें तो बड़ी परम कृपा की प्राप्ति होती है। और हमारे महान संत उड़िया बाबा ने सनातन धर्म के बारे में अपने कुछ विचार कहे हैं, जो कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के युग में लोग भक्ति योग की बातें करते हैं, ज्ञान योग की बातें करते हैं, कर्म योग की बातें करते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु से ही तीनों योगों की रचना करती है और उसमें उन्होंने 12वें अध्याय में भक्ति योग की प्रधानता की बात की है। लेकिन आजकल लोग अपने को बहुत ज्ञानी लोग कुछ समझते हैं कि वो परम ज्ञानी हैं, तो ज्ञान योग सबसे बड़ा है। तो सारा योग भगवान का ही है, जिस भी योग से आप उनको प्राप्त कर लें। लेकिन बड़े ही विनम्र भाव से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उड़िया बाबा को फॉलो करता हूँ। उड़िया बाबा एक महान संत थे और उन्होंने भक्ति योग की प्रधानता पर वर्णन दिया है। और उड़िया बाबा को आज के महान जीवित संत
प्रेमानंद जी महाराज भी स्वीकार करते हैं। और उड़िया बाबा की पुस्तक जिसमें उन्होंने जीवन कैसे जिए इस पे अपनी पुस्तक लिखी है, उसको प्रेमानंद जी महाराज अपने सिरहाने रखते हैं। ये पुस्तक मेरे पास है, अभी तत्काल में मैं इसको दिखा सकता हूँ। और इसमें जो प्रकरण आया है, इस पुस्तक का शीर्षक है उड़िया बाबा जी के उपदेश। और उसमें जो प्रसंग आया है उसमें एक 39वें नंबर का पैराग्राफ है। उसमें लिखा है, यदि तुम भक्ति मार्ग में हो तो यह सब भगवान की सृष्टि है, इसलिए तुम किसी की निंदा नहीं कर सकते। और यदि तुम ज्ञान मार्ग में हो तो यह अपनी सृष्टि है, फिर अपनी ही बुराई तुम कैसे करोगे। अतः दोनों ही मार्गों में दूसरे की निंदा करने का अवकाश नहीं है। तो ये उड़िया बाबा ने कहा है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसलिए इस बात को यहाँ पे जिक्र किया। और फिर आगे भी उनका एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने लिखा है, भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सरल और सुमधुर है, किंतु श्रद्धाहीन तर्कवादी के लिए दुर्लभ है। भक्ति मार्ग श्रद्धाहीन और तर्कवादी के लिए दुर्लभ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उड़िया बाबा ने कहा है। मैंने श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश नामक पुस्तक से यह अंश उद्धृत किया है। अब आते हैं आज की चर्चा के समापन में, गीता जी का 2 श्लोक करके आज की बात को समापन करते हैं। गीता के 8वें अध्याय का 2 श्लोक है, श्लोक नंबर 14 और श्लोक नंबर 15। अनन्य चेता सततं यो मां स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो अनन्य चेता भक्त हैं मैं उनके लिए हमेशा सुलभ हूँ। इसी प्रकरण में उन्होंने आगे श्लोक नंबर 15 अध्याय 8 में लिखा है, बोला है भगवान ने, मामुत्तेव पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्तु महात्मानं संसिद्धिं परमांगता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होको दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त कर। ये दुखालय है, अशाश्वत है इस जगत, जिसको कि प्राप्त करने के लोग बड़े बेचैन हैं। यहाँ के तमाम माया की रूपी ऐश्वर्य और वैभव के लिए कुछ भी करने को लोग तैयार हैं। तो उन्होंने गीता जी के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में ही कहा है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति ते। तो गीता जी को मानते हुए, और चूंकि हनुमान जी ही गीता के प्रथम श्रोता थे, मतलब श्रोता तो अर्जुन भी थे, लेकिन उसके अलावा जो प्रथम श्रोता थे वो हनुमान जी थे। तो हनुमान जयंती के दिन गीता जी की चर्चा करना श्रेयस्कर ही है। इसलिए मैं यहाँ गीता पे भी अपनी बात करने का ये जो लोभ है वो स्मरण नहीं कर पाया। अंत में कहते हैं, हित अनहित जानत सब कोई जो यही भाव नीकते सोई। सबको पता है कि हित क्या है, सबको पता है अनहित क्या है, लेकिन जिसका जो भाव होता है वही उसको अच्छा लगता है। जाकी जैसी भवितव्यता वैसे मिले सहाय, आप न आवे ताही पर ताही तहाँ ले जा। आपकी जैसी भवितव्यता होगी आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे। और अंत में हनुमान जी का प्रमुख जो श्लोक है, जो कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में आया है, जिसकी चर्चा कर लेना भी बड़ा ही जरूरी है। अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहम धनुज बन किसानुम यानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। हनुमान जी के 8 गुणों की चर्चा है। मेरे पीछे हनुमान जी का महान चित्र उपलब्ध है और उनके 8 गुणों की चर्चा है। अद्भुत बल के धाम है, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांतियुक्त शरीर वाले हैं, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप है, गानियों में अग्रगण्य है, संपूर्ण गुणों के निधान है, वानरों के स्वामी हैं, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। पवन पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जयंती पर आप लोगों को पुनः कोटिसा शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के दिन आपके जीवन में भक्ति का संचार हो, आपके जीवन में यदि कोई भय है उससे आपकी मुक्ति हो, उससे आप बाहर निकलें
और तमाम तरह के शांति समृद्धि का आपके जीवन में प्रचार हो, प्रसार हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।